तो गाइस, मैक्स स्कॉलरशिप के रिलेटेड काफ़ी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा सवाल किए, तो आज की वीडियो में हम उन सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ, जो कि है डू वी नीड टू सबमिट द फिजिकल एक्सरे फिल्म एज वेल, एंड इफ नॉट व्हाट शुड बी रिटन ऑन फिल्म नंबर इफ वी हैव नॉट टेकन द एक्सरे। तो अगर आपने एक्सरे नहीं करवाया तो मैंने आपको बोला था कि आप फिल्म नंबर में NAD मीन्स नो एबनॉर्मेलिटी डिटेक्टेड लिख सकते हो, बिकॉज मेरे डॉक्टर ने मुझे यही सजेस्ट किया। बाकी ये डिपेंड करता है कि जिस डॉक्टर से आप साइन और स्टैम्प करवाते हो वो आपको क्या लिखने को बोलता है, या वो आपको एक्सरे करवाने को बोलता है। सो इट्स अप टू हिम। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन कि दीदी मैं खुद इसे फिल करूं, वैल्यूज़ में गूगल से उठाकर यहाँ लिख दूं, कोई टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं, आपको कोई भी टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इनिशियल मेडिकल सर्टिफिकेट आपने फिल करना है। तो ये आप गूगल से नॉर्मल वैल्यूज़ इसको लिख सकते हो इसके अंदर। उसके बाद क्वेश्चन है कि अगर आई साइड वीक हो तो क्या एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, प्लीज़ बता दें। नहीं, अगर आपकी आई साइड वीक हो तो आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं होती है, बस आपने अपनी जो लेंस के साथ आई साइड है वो मेंशन करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिस मैंने इसको प्रिंट करवाया है और डॉक्टर से फिल करवा के स्टैंप लगवा रही हूँ, तो वो भी एक्सेप्टेबल होगी? हाँ, अगर आप इसको प्रिंट भी करवाते हो और फिर इससे साइन करवाते हो तो भी ठीक है, अगर आप इसको खुद हाथ से फिल करते हो तो भी कोई मसला नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन है द पास्ट थीसिस एंड द प्रेजेंट रिसर्च डू दे बोथ हैव टू बी रिलेटेड? आई हैव डन माई BBA thesis in one of the HRM topics, but I don't want to do that in my present research. How can I choose a research topic for present? Please guide. अगर आप अपना पास्ट की थीसिस से डिफरेंट चूज़ करना चाह रहे हो टॉपिक और आप जापान में अप्लाई कर रहे हो, तो आप कोशिश करो कि जापान में जो रिसर्च ज़्यादा चल रही है आप वो वाला टॉपिक चूज़ करो। और अगर आपके पिछले वाले के साथ वो मैच नहीं कर रहा तो आप कोशिश करो कि आप उन दोनों को अलाइन लाजमी करो और उनको जापान के साथ भी अलाइन करो। देन देयर इज नेक्स्ट क्वेश्चन, इस फॉर्म को प्रिंट करवा के हैंड राइटिंग में फिल करना है या लैपटॉप में? सो देखो, मैंने आपको बताया है कि आप इसको हाथ से भी फिल कर सकते हो, बस आपने उसको कैपिटल ब्लॉक लेटर्स में फिल करना है, और आप इसको लैपटॉप में फिल करके भी प्रिंट करवा सकते हैं। इट्स अप टू यू। उसके बाद क्वेश्चन है कि प्लीज़ गाइड मी अबाउट द रिकमेंडेशन लेटर। इन योर गाइडलाइंस वीडियो यू सेड वी रिक्वायर 2 copies ऑफ LOR, सो द ओरिजिनल विल बी सील्ड इन द एनवेलप, देन हाउ टू सेंड द 2 copies ऑफ LOR? नाउ लिसन, आपने एक ओरिजिनल कॉपी जो है ना सबमिट करवानी है रिकमेंडेशन लेटर की, 2 नहीं करवाने। एक ओरिजिनल कॉपी के साथ जब आप 2 कॉपीज़ और करवाओगे उसकी, तो यानी टोटल 3 बन जाएंगी। तो उन तीनों को आपने इनवेलप में रखना है, उसको सील करना है और फिर सेंड करना है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2 पेजेस फ्रंट और बैक पर हो सकता है रिकमेंडेशन लेटर, या सिर्फ फ्रंट पर ही हमने एंड करना होता है? आप 2 पेजेस मैक्सिमम यूज़ कर सकते हो जो है ना LOR के लिए, तो दोनों को आप फ्रंट और बैक दोनों साइड से यूज़ कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। देन देयर इज नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स को कलर्ड कॉपी करवा के भेज सकते हैं? हाँ, आप अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स की कलर कॉपी ही करवाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप एम्बेसी में सेंड कर रहे हो, कोई आप लोकल यूनिवर्सिटी या उसमें नहीं भेज रहे, तो आप उसको कलर कॉपी करवाएं। Then there's question कि if my professor does not have a personal stamp, can I use a department or university official stamp on the recommendation letter? Will it be acceptable for Max? Yes, it is acceptable कि अगर आपके पास प्रोफेसर के पास पर्सनल स्टैम्प नहीं है तो आप यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट की स्टैम्प भी आप यूज़ कर सकते हो। Then उसके बाद क्वेश्चन है कि कैन आई अटैच एक्स्ट्रा करिकुलर सर्टिफिकेट्स विद माई डॉक्यूमेंट्स और इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड? नहीं, आप एक्स्ट्रा करिकुलर सर्टिफिकेट्स क्यों अटैच करोगे, उसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है, ना ही आपसे मांगा गया है। देयर इज नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैं अगर रिकमेंडेशन लेटर दूसरा है जो फॉर्मेट मैक्स ने दिया है उसके अलावा स्कूल के प्रिंसिपल ने लेटर फॉर्मेट में लिख के दिया है तो वो लगा सकते हैं? जी हाँ, आप रिकमेंडेशन लेटर का कोई भी फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो, मैक्स के लिए वो एक्सेप्टेबल है। अगला क्वेश्चन है कि काइंडली मार्कशीट फॉर्म का बता दें नंबरिंग। तो आपको बताया कि मार्कशीट फॉर्म की नंबरिंग मेंशन नहीं है, तो आपने मार्कशीट फॉर्म को सबसे ऊपर रखना है और उसके आपने कोई कॉपीज़ नहीं करवानी है। इसके बाद अब हमारे पास क्वेश्चन है कि इज़ इट नेसेसरी कि डॉक्यूमेंट पे यूनिवर्सिटी से ही साइन करवाएं? बिकॉज मेरी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में है, तो पॉसिबल है कि मैं 17 ग्रेड ऑफिसर से टेस्ट करवा लूँ। हाँ, ये पॉसिबल है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी तक एक्सेस पॉसिबल नहीं है तो आप 17 ग्रेड के ऑफिसर से भी टेस्ट करवा के भेज सकती हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है कि डू आई नीड टू सबमिट माई पासपोर्ट कॉपी एज आइडेंटिटी, मोटिवेशन लेटर एंड CV विद दिस लिस्टेड डॉक्यूमेंट्स हियर, थैंक्स? अगर आपके पास पासपोर्ट है तो उसकी आप कॉपी सेंड कर सकते हो, लेकिन मोटिवेशन लेटर और CV को साथ भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर नहीं है। तो इस सब के अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।